नमस्कार साथियों, मैं विनोद यादव आप सभी का एक बार फिर चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, विगत कक्षा में अपन ने अल्फाबेट सीरीज पढ़ा था। उस अल्फाबेट सीरीज की कुछ टाइप अपन ने विगत कक्षा में पढ़ ली थी और कुछ जो शेष टाइप बची हुई है वो आज की कक्षा में अपन उसको पढ़ेंगे। साथियों, जितना भी आज तक की परीक्षाओं में अल्फाबेट सीरीज से प्रश्न पूछे गए हैं जिस टाइप के, मैं उन्हीं सभी टाइपों की आपको एक एक दो उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जरा आप लोग इससे पिछले वाले क्लास को एक बार देखें, उसके बाद में इस कक्षा को देखना। कुछ टाइप अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ी थी, उसके बाद जो शेष टाइप जो बची हुई है वो आज की कक्षा में अपन पूरा करेंगे। आज का अपना सेशन है अल्फाबेट सीरीज का दूसरा पार्ट। साथियों, आज का अपना पहला प्रश्न है, जरा ध्यान से देखना। पहला प्रश्न है अपना अल्फाबेट सीरीज का। उसमें मैंने कल की कक्षा में भी आपको कहा था और फिर एक बार कह रहा हूं कि आप लोग जब भी अल्फाबेट सीरीज का कोई भी प्रश्न हो तो उस प्रश्न को आप जो आपको यहाँ अल्फाबेट लिखा हुआ है उसमें सबसे पहले इनके अल्फाबेट के क्रमांक लिखेंगे। जैसे यहाँ ए का क्रमांक जो होगा वो कितना होगा 1, जेड का क्रमांक होगा 26, बी का क्रमांक होगा 2, वाई का क्रमांक होगा 25। इस प्रकार से सी 3, एक्स 24, डी 4, डब्ल्यू 23, ई 5, वी 22, एफ 6, यू 21। तो साथियों जरा ध्यान से देखना, यहाँ जो सीरीज लिखा हुआ है उसमें ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू लिखा हुआ है। तो अपन बात करें कि इससे अगला जो पद होगा इस सीरीज का वो क्या आएगा। तो जरा ध्यान से देखना, यहाँ पहले पद से इस दूसरे पद में जो वृद्धि हुआ जो किस फॉर्मेट से बना वो जरा ध्यान से देखना। 1 है, यहाँ 3 है, तो 1 में कितना जोड़ देंगे 2, तो अगला पद बना। उसके बाद इस पद से यदि मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ भी कितना प्लस हो रहा है 2, तो उससे आगे कितना प्लस होगा 2, और आगे यदि 2 प्लस करेंगे तो 5 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 7, कितना होगा 7। उसके बाद यदि यहाँ मैं बात करूं, देखना ए जेड, तो ए जेड बी वाई सी एक्स। तो साथियों जरा ध्यान से सुनना, अल्फाबेट में आप लोगों को यह पढ़ा हुआ होगा कि ए का जो विपरीत होता है वो होता है जेड, बी का विपरीत वर्ण जो होता है वो वाई, सी का विपरीत होगा एक्स, डी का विपरीत होगा डब्ल्यू। इस फॉर्मेट से यहाँ सभी के विपरीत अल्फाबेट उसके तुरंत बाद लिखा हुआ है। जैसे ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, इस फॉर्मेट से लिखा है। तो यहाँ इससे अगले पद की मैं बात करूंगा तो यहाँ कितना आया 7। उसके बाद यहाँ देखें बी से बना है डी, तो यहाँ भी कितना बढ़ रहा है 2, और यहाँ डी से बन रहा है 6, तो यहाँ भी कितना बढ़ा, यहाँ भी आपने 2 जोड़ दिया, यहाँ भी कितना जोड़ दिया 2। तो उसके बाद यहाँ की मैं बात करूं तो कितना जुड़ेगा 2, यदि 2 जुड़ेगा तो 6 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 8। अब बात करते हैं इस प्रश्न के उत्तर की। तो जरा ध्यान से देखना, इस सब पहला सीरीज का सबसे पहला है ए, दूसरे पद का है सी, तीसरे पद में पहला है ई। तो यहाँ ए से सी बना +2, सी से ई बना +2, और ई से +2 करेंगे तो कितना होगा जी, कितना होगा जी। और देखो यहाँ ए का विपरीत है जेड, बी का वाई, तो जी का विपरीत होगा टी, जी का विपरीत क्या होगा टी। यदि आप इतना ही करें तो उसमें सीधे यदि आप ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में जी टी, सिर्फ एक ही ऑप्शन में, बाकी यहाँ देखो एस एच है, यहाँ जी एक्स है, एस टी है। तो इसलिए यदि इसका सीधा उत्तर देने की कोशिश करें तो यहाँ से आप उत्तर दे सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा जी टी एच और एस, यानी 3 नंबर ऑप्शन होगा। अपना दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है साथियों एम ई एन आई पी ओ, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह और उसके बाद भी प्रश्नवाचक चिन्ह। जरा साथियों ध्यान से देखना, बहुत अच्छे प्रश्न है। यदि इस एम के क्रमांक की मैं बात करूंगा तो एम का क्रमांक कितना होगा 13, ई का क्रमांक कितना होगा 5, एन का क्रमांक कितना होगा 14, आई का 9, पी का 16, ओ का कितना होगा 15। यदि यहाँ बात की जाए इससे आगे के जो 2 प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन से अल्फाबेट आएंगे, इसकी यदि मैं बात करूं तो जरा ध्यान से देखना, यहाँ 13 है, यहाँ 5, या 14, यहाँ 9, यहाँ 16, यहाँ 15। तो यदि बात किया जाए यहाँ 13 से 14 कितना जोड़ दिया +1, उसके बाद 14 से 16 +2। देखो यहाँ यदि 13 से 5 की बात करें नहीं बनेगा, यहाँ एक पद छोड़कर एक पद की बात करनी होगी आपको।
13 से यहाँ 14, 14 से यहाँ 16, तो यहाँ +1, यहाँ +2। तो कुछ लोग ये सोचेंगे साहब यहाँ +3 होगा, बिल्कुल होना चाहिए था +3, लेकिन यदि यहाँ +3 की मैं बात करूंगा तो वो +3 इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आना चाहिए, और यदि वो +3 इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा तो 16 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 19, 19 के ऊपर कौन सा वर्ण होगा अपना S। यहाँ अपने किसी भी ऑप्शन में S नहीं है, तो कुछ लोग यहाँ ये भी सोचेंगे कि साहब इसका उत्तर गलत है। नहीं, आप लोग एक बार इसको जज करना, यहाँ +1 किया, यहाँ +2, तो यदि मैं यहाँ +3 की जगह +1 कर दूं, प्लस कितना कर दूं 1, देखो +1 फिर +2 फिर भी मैं +1 करूं तो P में +1 करेंगे तो कितना होगा क्यों, क्या होगा क्यों, कितना आएगा क्यों, तो पहले प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा क्यों, तो ये अपने ऑप्शन में क्यों है, बिल्कुल इसी फॉर्मेट से अपना प्रश्न सोल्व होगा। उसके बाद यदि बात करें यहाँ ई से इस आई की तो कितना जोड़ दिया +4, और फिर इस आई से यहाँ की मैं बात करूं ओ की तो आई का क्रमांक होगा 9, ओ का क्रमांक होगा 15, यदि 9 से 15 की मैं बात करूंगा तो यहाँ तो +6 हुआ है, और यहाँ 5 से 9 की यदि मैं बात करूं तो +4 हुआ है। तो उसके बाद यहाँ +4 +6, उसके बाद आप लोग सोचेंगे साहब यहाँ +4 आना चाहिए क्योंकि यहाँ +1 +2 और फिर यहाँ +1 किया तो क्यों ऑप्शन बना था, लेकिन इस प्रश्न में यदि यहाँ +4 करें तो क्यों में +4, यदि देखो यहाँ ई से आई बना तो +4, आई से ओ बना +6, यदि इसमें +4 करेंगे तो 15 में 4 जोड़ेंगे 19, 19 पे क्या आना चाहिए अपना S, लेकिन फिर यहाँ S नहीं है, इसलिए यदि इस प्रश्न का जो उत्तर देंगे आप लोग वो इन चारों ऑप्शन के आधार पर देंगे, इसका सीधा उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो जरा ध्यान से देखना, यहाँ +4 किया +6, उसके बाद +6 ही फिर कर दें आप लोग, यदि +6 करेंगे तो +6 करने के बाद ओ 15 पे और 15 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा 21, और 21 पे अपना क्या होगा यूं, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा क्यों और यूं, 3 नंबर ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है FAG, एक पद तो ये है, दूसरा पद है इस सीरीज का GAF, तीसरा पद है HAI, चौथा पद है IAH, उसके आगे है प्रश्नवाचक चिन्ह। जरा ध्यान से देखना, यदि इस सीरीज को आप देखें तो देखो पहले से दूसरा जो पद बन रहा था, दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा, उसके बाद देखो सभी पदों में बीच में A, यहाँ भी A है, यहाँ भी A है और यहाँ भी A है, तो इससे अगले पद के बीच में क्या आएगा A तो आना ही है। यदि A की मैं बात करूं तो देखो सभी ऑप्शन में A है, यहाँ भी A था, यहाँ भी A, यहाँ भी A और यहाँ भी A, तो इससे अपना उत्तर नहीं बनेगा। अब जरा मैं बात करूं इस प्रश्न के उत्तर की तो किस फॉर्मेट से आप देंगे, तो F से यहाँ G, तो यहाँ आप लोग कह देंगे साहब यहाँ +1 कर दिया, F का क्रमांक 6 और G का क्रमांक कितना है 7। उसके बाद यदि मैं यहाँ की बात करूं G से H तो यहाँ भी +1 हो गया, और H से यदि मैं यहाँ I की बात करूं तो यहाँ भी कितना हो गया +1। अब यदि इससे आगे की मैं बात करूंगा तो इससे अगला पद बनेगा वो बनेगा अपना +1 करने के बाद, और +1 करने के बाद अपना बनेगा J, क्या बनेगा J, फिर बीच में क्या आना है A। तो जरा देखना यहाँ पहला अगले पद जो बनेगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो भी पद आएगा उसका पहला तो होगा J, दूसरा होगा A। अब बात करते हैं तीसरे की यदि बात करें देखो जरा ध्यान से देखना, F और G इससे बड़ा अगला अल्फाबेट है, तो ये तो इसका विपरीत ही है। उसके बाद में HAI, H के बाद में I है, ये उसका विपरीत है, तो इससे अगला जो बनेगा वो JA तो बनेगा, लेकिन J से अगला क्या होगा K, तो इसका जो उत्तर होगा JAK, यानी अपना ऑप्शन होगा 1 नंबर। बात करते हैं अगले प्रश्न की, अपना अगला प्रश्न है J2Z, उसके बाद है K4X, L7V, M11T, मतलब यहां J के क्रमांक की मैं बात करूं तो कितना होगा 10, Z के क्रमांक की बात करूं 26, K के क्रमांक की यदि मैं बात करूं 11, X के क्रमांक की बात करें 24। वर्णमाला जो सीरीज है ना, अल्फाबेट जो सीरीज, उसमें सबसे पहले आप इनके क्रमांक लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे क्रमांक, जहां भी वर्ण लिखा हो वहां आपको क्रमांक लिखना बहुत जरूरी है। ऐसा लिखने के बाद आप प्रश्न का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। L के क्रमांक की यदि बात करें 12, V के क्रमांक की बात करें 22, M के क्रमांक की बात करें 13, T के क्रमांक की बात करें आप 20, कितना होगा 20। अब बात करते हैं, जरा ध्यान से देखना, यहां है 10 और 10 से अगले की यदि मैं बात करूं, यहां देखो इस पद से अगला पद, तो इसमें 10 है, यहां 11 है, तो कितना प्लस हुआ 1। इसके बाद में यहां से यहां की मैं बात करूं, यहां भी +1 हो रहा है।
यहां से इससे अगले पद की मैं बात करूं, यहां भी +1 हो रहा है, तो आप समझ गए होंगे इससे आगे भी कितना होगा, +1। और यदि इससे आगे +1 होगा तो n के बाद में क्या आएगा, n। तो पहला अगला जो पद होगा उसका पहला वर्ण होगा n। यदि बात की जाए ऑप्शन में n, तो एक तो इस ऑप्शन में है और एक इस ऑप्शन में है। तो अब यदि इस उत्तर की बात करें, आप लोग कई बार वहां परीक्षा में पूरा प्रश्न सोल्व करने की जरूरत नहीं होती है साथियों, सिर्फ आपको यदि थोड़ा सा हिंट मिल जाए तो तुरंत ऑप्शन देख लेंगे आप लोग। ये दो ऑप्शन तो पहला और तीसरा ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ +1, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1 और यहाँ भी +1। अब उसके बाद यदि मैं संख्या की बात करूं, यहाँ संख्या है 2, यहाँ 4, यहाँ 7 और यहाँ 11, इनके बीच में संख्या है 2, 4, 7, 11। यदि संख्या की बात करें तो यहाँ कितना हो गया, +2। यहां से यहाँ की बात करेंगे +3, यहां से यहाँ की बात करेंगे +4, तो उससे आगे संख्या कितनी आनी चाहिए, +5, और 11 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा, 16। तो अपने ऑप्शन में देखो पहला पद तो होना चाहिए n, दूसरा पद होना चाहिए 16, तो n16 देखो, यहाँ तो n17 है, यहाँ n16, सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो इसका अपना राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन। एक बार आप उत्तर की जांच करें, देखो यहाँ आर ही बनेगा क्या, वो भी मैं बता देता हूं आपको। यहाँ जेड था तो इस जेड में यहाँ एक्स, तो इसमें कितना कम हुआ, -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, तो यहाँ भी कितना होगा, -2। तो टी में -2 करेंगे तो कितना आएगा, आर। बिल्कुल यही उत्तर है अपना, इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा, 4 नंबर ऑप्शन। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अपना अगला प्रश्न है EDCB, अगला पद है JHFD, उससे अगला पद है OLI, और इसी में प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहां आपको बताना है कि कौन सा वर्ण आएगा। यदि मैं बात करूं इस पद से ये पद कैसे बना और इस पद से फिर अगले वाला पद कैसे बना, ये बात करें। यदि ये बात करें तो जरा ध्यान से देखना, यहाँ ई का क्रमांक, आप लोग बार बार मैं बोल रहा हूं कि आपको एक क्रमांक याद होने चाहिए, तो इतने में याद भी हो जाएंगे। तो ई का क्रमांक कितना था, 5, और जे का क्रमांक कितना होता है, 10। तो यहाँ कितना जोड़ दिया इस पद को बनाने में, +5। उसके बाद में यहां से यहां बनाने में भी कितना जोड़ दिया, +5। जैसे जे का क्रमांक कितना होता है 10, ओ का क्रमांक कितना होता है 15, तो 10 से 15 बनेगा, कितना हो गया, +5। उसके बाद आप लोग समझ गए होंगे कि +5 होना चाहिए था, लेकिन आपको उससे आगे की श्रृंखला नहीं पूछ रहा, आपको इसी पद का चौथा जो स्थान पर, चौथे स्थान पर क्या आएगा वो पूछ रहा है। तो आप इतने आगे ना जाएं। अब आपको यहां से देखना है, यहाँ डी से यहाँ एच, आप कहेंगे साहब +4, और इससे यहाँ की यदि मैं बात करूं तो +4 ही हो रहा है। एच 8 पे होता है, एल 12 पे। तो सबसे पहले वर्ण में तो उसने जोड़ दिया +5, दूसरे में +4, और तीसरे में उसने क्या किया, जरा ध्यान से देखना, सी कितने पे आएगा, 3 पे, और एफ कितने पे आएगा, 6 पे। तो यहाँ +3। तो देखो एक में तो उसने किया +5, फिर +4, फिर +3, तो आगे कितना होगा, +2। बिल्कुल +2 ही हो रहा है। तो यहां भी आप कितना करेंगे, +2। तो डी में +2 करेंगे तो कितना आएगा, एफ। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अपना एफ, 4 नंबर ऑप्शन। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अपना अगला प्रश्न है 1K12, GV29, LF18, PO, और फिर यहाँ है प्रश्नवाचक चिन्ह। मतलब देखो यहाँ जो ऑप्शन है वो संख्याओं में है, तो आप लोग इतना तो समझ गए होंगे कि जो यहाँ उत्तर देना है ना, वो इनसे आगे का कितनी संख्या आनी चाहिए उसका उत्तर देना है। तो मतलब आपको ये देखना था कि इनसे संख्याओं में आपस में क्या संबंध है। तो यदि यहाँ संख्याओं का आप संबंध स्थापित करें तो जरा ध्यान से देना, यहाँ 12 है, यहाँ 29 है, यहाँ 18 है, तो इनकी कोई सीरीज नहीं बन रही। लेकिन जो यहाँ 12 है, यहाँ 29 है, यहाँ 18 है, उसके बाद कितनी संख्या आएगी, तो इस 12 का जो संबंध है साथियों, वो इससे पहले वाले दोनों वर्णों का क्रमांकों का योग है। ए का क्रमांक कितना होगा, 1, और के का क्रमांक कितना होगा, 11, दोनों को जोड़ दें कितना होगा, 12। जी का क्रमांक कितना होगा, 7, वी का क्रमांक कितना होगा, 22, दोनों को जोड़ दें, 7 और 22 कितना हो गया, 29। उसके बाद में यहाँ यही है। तो एल का क्रमांक कितना होगा, 12, एफ का क्रमांक कितना होगा, 6, तो 12 6 बिल्कुल 18 होता है। तो आप लोग समझ गए इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना था, इसके पी का क्रमांक कितना, 16, ओ का क्रमांक कितना, 15, इन दोनों का जो योग होगा तो 16 15 कितना होगा, 31। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 31। अपना सही उत्तर होगा 2 नंबर ऑप्शन। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अपना अगला प्रश्न है सी, उसके बाद में ई एफ,
फिर उसके बाद में HIJ, उसके बाद में है LMNO और उसके बाद में है प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि बात करें, जरा ध्यान से देखना, यहां सबसे पहला जो इस सीरीज का पहला पद है वहां एक ही वर्ण था, दूसरे पद में 2 है, तीसरे पद में 3 है, चौथे पद में 4 है, तो आप समझ गए होंगे अगले पद में कितने आएंगे 5। लेकिन अब इसकी बात करेंगे 5 पद का निर्माण, 5 वर्णों का निर्माण कैसे होगा, तो उसके लिए मैंने आपको कहा था इससे ये पद कैसे बना ये देखना होता है आपको। तो C से E, तो C का क्रमांक 3, E का क्रमांक कितना 5, तो यहाँ +2 हो गया। फिर आप लोग यहां से यहां देखें, इससे अगले पद की बात, तो F का क्रमांक कितना 6, H का क्रमांक कितना 8, तो यहां भी +2 हुआ। फिर यहां से यहां की मैं बात करूं तो यहां भी +2 ही हो रहा है। J का क्रमांक 10, L का क्रमांक कितना है 12, बिल्कुल यहां भी कितना जुड़ा 2। तो उसके बाद यदि मैं बात करूं तो आप कहेंगे साहब यहां भी कितना जोड़ देंगे 2, तो O में 2 जोड़ेंगे, O का क्रमांक कितना 15, 2 जोड़ेंगे 17, 17 के ऊपर क्या आएगा क्यों, क्या आएगा क्यों। तो जरा ध्यान से देखना, यहाँ C था, उसके बाद में EF आ गया, उसके बाद में HIJ, बिल्कुल जो लिखे हुए ना, यहाँ एक पद उसके बाद 2, दोनों क्रमागत है। यहाँ 3 है तो HIJ बिल्कुल क्रम से है, उसके बाद में यहाँ 4 है तो LMNO। तो अपने इससे अगले पद में जो 5 वर्ण आएंगे उसमें पहले वर्ण की अपने खोज कर ली, क्या होना चाहिए था क्यों आएगा, क्या आएगा क्यों। यदि क्यों आएगा तो उसके बाद में क्यों, फिर उसके बाद में क्या आएगा RSTU, क्यों RSTU। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अपना 4 नंबर ऑप्शन। क्या होगा 4 नंबर ऑप्शन। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अपना अगला प्रश्न है AB10, DF 101, GJ 290। साथियों बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है। जरा यहाँ पहली बार जो भी विद्यार्थी होगा वो इस प्रश्न का उत्तर देने में बहुत बड़ा डाउट होगा, क्योंकि अपने इससे पिछला प्रश्न पढ़ा था थोड़ी देर पहले, उसमें आसान सी बात थी, इन दोनों का योग उसके आगे लिखा था, इन दोनों का योग उसके आगे लिखा था और इन दोनों का योग भी उसके आगे लिखा था। यदि मैं यहाँ बात करूं तो A B के आगे 10, इनका योग भी नहीं है, गुणा भी नहीं है, भाग भी नहीं है, जो कुछ नहीं है। यहाँ DF से 101 बनाना, तो इस प्रश्न का यदि उत्तर आप देंगे तो ये संख्या से अलग प्रश्न बनेगा। मतलब यहाँ 10 था, यहाँ 101 था, यहाँ 290 था, तो उससे आगे कौन सी संख्या आएगी वो देखेंगे। दूसरी बात, यहाँ AB है, यहाँ DF है, ये तो आप जज कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो अपन इसकी ABCD वालों में क्या आएगा वो देखते हैं। यदि वो देखें तो सबसे पहला पद है इसका AB, दूसरे पद में है DF, तीसरे पद में है G और J, तो इससे आगे चौथे पद में क्या आएगा। तो जरा ध्यान से देखना, AB, A का क्रमांक आप कहेंगे साहब 1 है, B का 2 है, D का 4 है, F का 6 है, G का 7 है, J का 10 है। तो यदि यहाँ 1 से 4 की बात करूं साहब आप कहेंगे 3 जोड़ दिया। 4 से 7 की बात करें तो यहाँ भी आपने 3 जोड़ दिया, तो उससे आगे कितना जोड़ेंगे आप लोग 3, कितना जोड़ेंगे 3। यदि उससे आगे 3 जोड़ेंगे तो J कितने पे है, G 7 पे, 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 10, 10 के ऊपर क्या आएगा J, क्या आएगा J। उसके बाद यहां की मैं बात करूं तो B और यहाँ F, यहाँ G, तो देखना अभी B 2 नंबर पे, F 6 नंबर पे, कितना जोड़ दिया +4। यहाँ 6 से 10 बना +4, तो उसके बाद में 10 से 6 से 10 में +4 हुआ, तो आप लोग J से यानी उससे आगे की जो बनाएंगे उसमें भी प्लस कितना करेंगे 4। यदि +4 करेंगे तो J का क्रमांक कितना है 10 और उसमें +4 करेंगे तो 14 और 14 पे क्या आएगा N। तो अपना जो वर्णों की यदि मैं बात करूं इस सीरीज में वो तो आना है JN, क्या आना है JN। अब यदि JN की बात करें तो 2 ऑप्शन में है, यदि एक ही ऑप्शन में होता तो वही अपना राइट आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ 2 में है। अब आपको बात करनी है 10, 110 और 290 की जो सीरीज बनी है वो किस फॉर्मेट से बनी है उसकी आपको बात करनी है। तो अब आप बात करेंगे इसकी संख्याओं की। तो यहाँ संख्या थी 10, यहाँ संख्या थी 101 और यहाँ संख्या थी 290 और उसके आगे कितनी संख्या आएगी वो जरा ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ यदि इसकी सीरीज में आपको मैंने पढ़ाया था, जब नंबर सीरीज पढ़ाया था ना उसमें मैंने कहा था यदि संख्या अचानक बढ़ रही हो तो उसको आप किस फॉर्मेट से सोल्व करेंगे, गुणा से। लेकिन यदि यहाँ मैं बात करूं 10 से 101 बिल्कुल गुणा हो रहा है, लेकिन जितना यहाँ गुणा था उतना आगे नहीं है, तो अब इस प्रश्न को आप अंतर से सोल्व करेंगे या फिर इनके पदों की बात करेंगे।
यदि पदों की बात न करके मैं सीधे उत्तर की बात कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, इन दोनों में जो अंतर है 10 और 101 में, वो है अंतर 91 का। कितने का है? 91 का। उसके बाद जो अगला अंतर है, वो अगला अंतर है यहां 9 और उसके बाद में यहां 8, 189 का। कितने का अंतर है? 189 का। 9 और 1 10, 8 और 1 9 और 1 और 1 2। यहां कितने का अंतर है? 189 का। यहां अंतर था 91 का, यहां अंतर 189 का। तो जरा ध्यान से देखना, आप इस 189 को क्या ऐसा कर सकते हैं क्या कि 91, 189 की बात कर रहा हूं, 91 गुणा 2 प्लस 7, ऐसा लिख सकते हैं क्या आप लोग? इसको ऐसा लिखेंगे तो जरा ध्यान से देखना, 91 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 और 9 दूनी 18, 182 प्लस यदि मैं 7 की बात करूं तो 182 प्लस 7 189, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। और ये 91 जो है इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, जो 91 था उसको आप लिख सकते हैं 91 गुणा 1 प्लस 0, और इसको आपने लिख दिया 91 गुणा 2 प्लस 7। तो यहां तो 0 जोड़ा है, यहां 7, तो ये तो है 7 का 0 गुणनफल मतलब 0, उसके बाद में 7। इन दोनों के यदि मैं जोड़ने वाली बात की यदि मैं बात करूं तो यहाँ 0 जोड़ दिया, यहाँ 7, तो उससे अगली संख्या आप लोग समझ गए होंगे कितना जोड़ना चाहिए था? 14। 14 जोड़ने से पहले यहाँ 91 को 1 से गुणा किया, यहाँ 91 को 2 से गुणा किया, उसके आगे कितने से गुणा होगा? इससे आगे जो जुड़ेगा वो होगा 91 का 3 गुणा प्लस 14, और 91 के 3 गुणा की यदि मैं बात करूंगा तो 3 गुणा 3 9 तिया 27 273, प्लस यदि 14 की आप लोग बात करें तो यहाँ 7, यहाँ 8 और यहाँ 2, मतलब कितना होगा? 287। ये 287 किसमें जोड़ेंगे आप लोग? 290 में। और यदि 290 में 287 जोड़ेंगे तो 290 प्लस 287, तो यहां जो अपना उत्तर होगा 7, 8 8 16 1 17, 2 2 4 1 5, 577। यानी इस सीरीज का जो उत्तर होगा वो उत्तर होगा 3 नंबर ऑप्शन JN 577। फिर दोबारा बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, ये वाले जो पद हैं इसमें तो देखो A से D बनाएंगे +3, D से G बनाएंगे +3, उसके बाद में +3 करेंगे तो J बन जाएगा। फिर B से F की बात करूंगा +4, F से J की बात करूंगा +4, उसके बाद में J से +4 करेंगे तो 14, 14 पे क्या बनेगा? N। तो जो वर्ण बनेंगे इस सीरीज में वो तो बनेंगे J और N से। और यदि बात करें 10, 101 और 290 की सीरीज की तो उसमें आपको यहाँ 91 का अंतर था, यहाँ 189 का, उसके बाद में 287 का अंतर होगा। 91, 189 और 287 का निर्माण की यदि बात करें तो 91 को आप लिख सकते हैं 91 गुणा 1 प्लस 0, 91 को 1 से गुणा करेंगे, 91 0 जोड़ देंगे, वही बात होगा। यहाँ लिख सकते हैं 189 को 91 गुणा 2 प्लस 7, और उसके बाद में जो जोड़ेंगे वो जोड़ेंगे 91 का 3 गुणा प्लस 14। ये मैंने आपको समझाया है, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अपना अगला प्रश्न है वो है A7F, फिर है E15J, उसके बाद में है I, ये I है 23N। तो जरा ध्यान से देखना, यदि मैं बात करूं A से E की और E से I की और I से आगे क्या बनेगा उसकी बात करें सबसे पहले। तो A से E की यदि मैं बात करूं, A का क्रमांक आप कहेंगे साहब 1, E का क्रमांक आप कहेंगे 5, तो आप कह सकते हैं सीधा कि साहब प्लस कितना जोड़ दिया? 4। I E है 5 नंबर पे, I है 9 नंबर पे, तो यहां भी 4 जोड़ दिया, तो यहां भी कितना जुड़ेगा? 4। कितना जोड़ेंगे आप लोग? 4। तो I में 4 जोड़ेंगे तो I 9 पे 4 जोड़ते 13, और 13 पे होगा अपना M। क्या होगा? M। उस यदि आप लोग यही देखें एक बार इस प्रश्न के उत्तर की मैं बात करूं तो अगला जो पद बनेगा उसका पहला जो वर्ण होगा वो M होना चाहिए। तो M इन 4 ऑप्शनों में से सिर्फ इसी में है, लेकिन फिर भी आप एक बार इस प्रश्न की अच्छे से जांच करें। उसके बाद यहां मैं समझा रहा हूं, देखना F से J, तो F कितने नंबर पे है भाई? 6 नंबर पे। J कितने पे है? 10 पे। तो यहां भी +4 हुआ है, यहां भी +4 हुआ है, तो इस 14 में N 14 पे इसमें भी +4 यदि करेंगे तो 14 और 4 18, 18 पे क्या आएगा? R। अब बात करें इन संख्याओं की, तो यहाँ संख्या है 7, यहाँ संख्या है 15 और यहाँ संख्या है 23। जो यहाँ संख्या लिखी उनके संबंध में स्थापित करना चाहो आप तो A और F, A का क्रमांक 1 और F का क्रमांक कितना है? 6, इन दोनों का योग बीच में लिखा हुआ है 7।
तो ऐसा यदि करेंगे तो m का क्रमांक तो होगा अपना 13 और r का क्रमांक होगा अपना 18 और 13 और 18 होगा अपना 31। तो बीच में जो संख्या होगी वो होगी 31। अपना जो राइट आंसर होगा तो वो आएगा M31R। तो M31R अपने 2 नंबर ऑप्शन में, तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर ऑप्शन। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अपना अगला प्रश्न है C3 E5 G7 I9। आप समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। C का क्रमांक 3 है, बिल्कुल सामने लिखा है। E का क्रमांक 5 है, बिल्कुल सामने लिखा है। G का क्रमांक 7 है, बिल्कुल सामने लिखा है। I का क्रमांक 9 है, बिल्कुल सामने लिखा है। अब उसके बाद में यहाँ 2 प्रश्नवाचक चिन्ह है। इन दोनों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन कौन सी संख्या आएंगे और कौन कौन से वर्ण आएंगे, उसकी यदि मैं बात करूं तो जरा ध्यान से देखना। C और E +2, C3 पे E5 पे, तो कितना हो गया +2। उसके बाद में यदि बात करें E से G की, E5 G7 यहाँ भी +2, तो उसके बाद भी +2 हो रहा है। तो उसके बाद में क्या होगा +2 करेंगे, I में 2 जोड़ेंगे 11 के ऊपर आएगा K11, एक तो होगा K11। उससे अगला एक ऑप्शन हो, देखो यहाँ 2 प्रश्नवाचक चिन्ह और यहाँ आप लोग ऑप्शन में देखें तो 2 को देखना है। तो पहला तो होगा K11, उसके बाद में K में 2 जोड़ेंगे तो 13 पे होगा M। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा K11 M13। तो इसका ये सही उत्तर होगा। ऐसा यदि आप ऑप्शन में देखें तो 3 नंबर ऑप्शन में है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना 3 नंबर उत्तर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अपना अगला प्रश्न है D5 G9 J14 M20। अब सबसे पहले तो आप इनमें देखें, यहाँ ऊपर जो आएगा वो क्या आना चाहिए था। तो D की यदि मैं बात करूं, D और G, तो यहाँ आप कह सकते हैं कि साहब आपने 3 जोड़ दिया। D का क्रमांक कितना है 4, G का क्रमांक कितना है 7, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, बिल्कुल 3 जुड़ा है। यहाँ की यदि मैं बात करूं तो यहाँ भी आप कह सकते हैं 3 ही जोड़ दिया। और यहाँ से यहाँ की यदि मैं बात करूं तो यहाँ भी आप बोल सकते हैं कितने जोड़ दिया 3। अब यदि यहाँ 3 जोड़ा है, सभी जगह 3, तो उसके बाद में आगे भी कितना जोड़ना चाहिए 3। तो M में यदि 3 जोड़ेंगे तो 13 में 3 जोड़ेंगे 16, और 16 पे अपना होगा P। 16 पे क्या होगा P, क्या होगा P। तो ऊपर तो आना चाहिए, वर्ण तो आना चाहिए P। यदि यही आप इसके उत्तर की जांच करें तो एक ही ऑप्शन है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं आपको, यहाँ संख्याओं में भी देखना है। संख्या है यहाँ 9 और यहाँ 5, यहाँ 9, तो 5 और 4 9, बिल्कुल 4 जोड़ दिया। यहाँ 9 से 14 बना, 5 जोड़ दिया। यहाँ 14 से 20 जुड़ा, कितना जोड़ दिया 6। तो यहाँ सबसे पहले तो जोड़ दिया 5, फिर यहाँ जोड़ दिया 6, सॉरी यहाँ तो 4, यहाँ 5, यहाँ 6, तो उसके बाद में कितना जोड़ेंगे 7। यदि 7 की बात जोड़ेंगे, 20 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा 27। तो अपना जो सही उत्तर होगा वो होगा P/27, यानी 4 नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अपना अगला प्रश्न है B2D E3H, ये I है भाई, IHM और उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। आपको कभी भी अल्फाबेट सीरीज का कोई भी प्रश्न हो, उसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना। जितने जहां जहां वर्ण लिखा है उनके क्रमांक की बात करो। संख्या लिखी है तो संख्याओं को अलग से देखें आप लोग एक बार। तो यदि यहां मैं बात करूं B से E बनाने की, E से I बनाने की, और I से आगे क्या बनेगा उसकी यदि बात की जाए तो B से E, तो B से E की यदि बात करें, B का क्रमांक आप कहेंगे साहब 2 है, E का क्रमांक कितना है 5, तो यहां आप कह देंगे साहब 3 जोड़ दिया। उसके बाद में E से I, तो E कितने पे है 5 पे, I कितने पे है 9 पे, तो कितना जोड़ दिया यहाँ 4। तो देखो यहाँ 3 जोड़ दिया, यहाँ 4 जोड़ दिया, तो आप कहेंगे आगे कितना जोड़ना चाहिए 5। तो I 9 पे है, 5 जोड़ेंगे 9 और 5 14, और 14 पे क्या आना चाहिए अपना N, क्या आना चाहिए N। उसके बाद में यदि बात करते हैं यहाँ D से H की, तो D का क्रमांक कितना होगा 4, H का क्रमांक कितना होगा 8, यहाँ 4 जोड़ दिया। यहाँ की यदि मैं बात करूं H से M, तो H का क्रमांक तो है 8, M का क्रमांक है 13, तो 8 और 13 यदि बनाएंगे कितना जोड़ देंगे 5। तो यहां तो जुड़ रहा था, देखो सबसे पहले तो जुड़ रहा है 4, उसके बाद में जुड़ रहा है 5, तो उसके बाद में कितना जुड़ेगा 6। यदि 6 जोड़ेंगे आप लोग तो M 13 पे और 6 जोड़ने के बाद बनेगा 13 और 6 19, 19 पे जोड़ने के बाद बनेगा S। तो अपना जो प्रश्न का उत्तर होगा उसमें एक तो होना चाहिए N और एक होना चाहिए S। और N और S की यदि मैं बात करूं तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा कि N और S इसी ऑप्शन में है और किसी में है नहीं।
क्यों? आप लोग यहाँ देखो 2, यहाँ 3, यहाँ 4, उसके बाद में 5, सभी ऑप्शन में 5 है, तो आपको संख्याओं पर तो देखना था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ इन अल्फाबेट पे देखना था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा N5S। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अपना अगला प्रश्न है AZ 225, CX 423, EV 621, उसके बाद में है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो जरा ध्यान से देखना, यदि इस प्रश्न को आप लोग देखें और देखने के बाद यदि एक बार आपने इन अल्फाबेट का क्रमांक लिख लिया तो तुरंत आगे की जो संख्याएं हैं उनका निर्माण अपने आप ही हो जाएगा। जैसे कि A का जो क्रमांक है वो है 1 और Z का जो क्रमांक है वो है 26। तो देखो इस 1 से तो 2 बना दें और 26 से 25 बना दें, मतलब पहला जो अल्फाबेट है उसमें तो 1 जोड़ दें, दूसरा जो अल्फाबेट है उसमें 1 कम कर दें। बिल्कुल ऐसा हो रहा है। एक बार देखते हैं आगे भी ऐसा ही है क्या। यदि आगे की बात करें तो C का क्रमांक कितना होगा 3, तो पहले में तो 1 जोड़ना था, बिल्कुल पहले में 1 जोड़ रहा है, दूसरे में 1 घटाना था, तो X का क्रमांक होता है 24, बिल्कुल 1 घट रहा है। तो मतलब ये जो संख्या बनी है इनका संबंध आपको समझ में आ गया होगा कि जो पहला अल्फाबेट है उसमें तो आपको 1 जोड़ना है, पहले में तो कितना करना है +1 और दूसरे में आपको करना है -1। ये तो बात थी संख्याओं के निर्माण की। अब बात करते हैं प्रश्न के उत्तर की। तो यहाँ A था, यहाँ C था, यहाँ E, तो A से C और C से E और E से आगे क्या बनेगा वो सबसे पहले। तो A का क्रमांक कितना है 1, C का कितना है 3, कितना जोड़ दिया +2 और C से E यहां भी +2, उसके बाद भी कितना होगा +2, तो E कितने नंबर पे आएगा 5, +2 करेंगे 7 और 7 पे क्या होगा G, 7 पे क्या होगा G। अब बात करते हैं यहाँ Z, यहाँ X, यहाँ V। तो Z का क्रमांक कितना है 26, X का क्रमांक कितना है 24, V का क्रमांक कितना है 22। तो आप लोग यदि देखें तो यहाँ -2, फिर यहाँ भी -2 रहे, यहाँ 26, यहाँ 24, यहाँ 22, तो यहाँ भी कितना दो माइनस होगा 2, तो V 22 पे होगा, -2 करेंगे तो आप कितना होगा 20, 20 पे क्या आएगा T। तो इस प्रश्न का यहाँ अगला जो पद होगा उस पे आना चाहिए GT, एक तो ये आना चाहिए। और बात करें संख्याओं की तो मैंने कहा था पहले में तो आपको 1 जोड़ना है और जीव का क्रमांक कितना है 7, 1 जोड़ेंगे कितना होगा 8 और दूसरे में आपको 1 की कमी करनी थी, तो टी का क्रमांक कितना है 20, 1 कम करेंगे तो 19। तो अपना ऑप्शन होना चाहिए था GT 819। तो जरा ध्यान से ऑप्शन पे ध्यान दें आप, तो GT 819 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, किसी अन्य में है ही नहीं। तो अपने इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है कि कितना होना चाहिए और कितना नहीं, क्योंकि यहाँ जो अपना उत्तर बना वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 3 नंबर ऑप्शन होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अपना अगला प्रश्न है CXFU। मैंने कहा कि कहीं भी अल्फाबेट सीरीज है तो सबसे पहले आप वर्णों की बात करें। किसकी बात करेंगे? सबसे पहले वर्णों की। यदि वर्ण की बात करेंगे तो जरा ध्यान से देखना, C से मैं F पर आऊंगा, F से मैं I पर आऊंगा, I से आगे की बात करेंगे आप। तो C का क्रमांक कितना है 3, F का क्रमांक कितना है 6, तो 3 से 6 आप कहेंगे साहब कितना जोड़ दिया 3। यहाँ F 6 है और I 9 है, यहाँ भी आप कहेंगे 3, तो उससे आगे भी कितना जोड़ेगा 3। I कितने पे है 9, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, 12 पे क्या होना चाहिए L, क्या होना चाहिए L। अब बात करते हैं यहाँ X कितने पे है 24 पे और U कितने पे है 21 पे। तो 24 से यदि मैं 21 की बात करूं तो कितना कम हुआ 3। उसके बाद में 21 से यदि मैं 18 की बात करूं तो यहां भी कितना कम हुआ 3, तो उसके बाद भी कितना कम होगा 3। तो 18 में यदि 3 कम करेंगे तो 18 में 3 गए तो 15, तो 15 के ऊपर अपना होगा O। तो अपने इस प्रश्न का जो उत्तर होगा उसमें वर्णों की यदि बात की जाए तो वर्णों में एक तो होगा L और एक होगा O। बात करेंगे संख्या की वो थोड़ी देर बाद में। तो एक बार देखें L और O की बात, तो L और O यदि आप लोग यहां देखें तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। किस ऑप्शन में है? L और O, 2 नंबर ऑप्शन में, किसी अन्य ऑप्शन में नहीं है। मैं संख्या की बात क्यों नहीं कर रहा इस प्रश्न में, क्योंकि जरा यहां देखेंगे तो 25, यहां सिर्फ एक 27 है, तो इस 27 में P तो बनना नहीं था। यदि आप इस संख्या की बात भी न करके सीधे प्रश्न के उत्तर की भी बात करेंगे तो अपना प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। अब बात करता हूं मैं आपके यहाँ संख्या। यहाँ संख्या थी 4, फिर यहाँ था 9, फिर यहाँ था 16। तो ये जो संख्या लिखी हुई है इन संख्याओं को यदि आप गौर से देखेंगे एक बार तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा 4 वर्ग संख्या है,
9 वर्ग संख्या है, 16 वर्ग संख्या है। ये 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग। 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग। 16 किसका वर्ग है? 4 का वर्ग। और उससे आगे किसका वर्ग आएगा? 5 का वर्ग। तो 5 का वर्ग कितना होना चाहिए? 25। बिल्कुल अपने इस उत्तर में जो संख्या की बात की जाए वो कितनी होगी? 25। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा अपना 25। तो प्यारे साथियों, मैंने आपको जो सीरीज था, अल्फाबेट सीरीज था, उसकी सभी टाइप आप लोग आज से पहले की जितने भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को यदि आप लोग पढ़ेंगे तो इन जो टाइपों के मैंने जो प्रश्न करवाए हैं आपको, इनसे एक भी बाहर की टाइप नहीं है। सिर्फ आप यदि इनको ही पढ़ लेंगे, जितना मैंने विगत कक्षा में और इस कक्षा में आपको बताया, यदि यही पढ़ लिया जाएगा तो आपका कोई भी प्रश्न इस टाइप से बाहर नहीं होगा। आज की कक्षा में इतना ही, शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।